श्रद्धेय महानुभावों, पंचांग पांग परिभी सूत्र पर आज हम लोग विचार करेंगे। स्पष्ट है पंचांग पांग परिभी में तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, यदि इसको अलग अलग करें तो पंचमी अप आंग परिभी, और पंचमी में और अपांग परिभी शब्द पर विचार करें तो इको या नची से यनादेश हो गया है। तो पंचमी के इको य हो गया है तो बन गया है पंचांग पांग परिभी। और पंचमी पर यदि विचार करें तो पंचमी में डूपस चस पाके धातु है और कनिन प्रत्यय लगकर पचन शब्द बना हुआ है, जो पकाले परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर वो पचन है। और पचन में फिर मठ प्रत्यय लगा हुआ है, तब मठ प्रत्यय लग के बन गया पंचमा। विसर्ग करेंगे तो पंचमा, नहीं करेंगे तो पंचम, और ङी प्रत्यय करेंगे तो पंचमी। तो कहा कि इधर पंचमी है, उधर अप आंग परी है। अप चा आंग चा परिश्च, बहुवचन कर देंगे अपांग परय ताभी अपांग परिभी, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। तो ऊपर से यदि हम विचार करें, कर्म परचनीय युक्त द्वितीया से कर्म परचनीय की अनुवृत्ति आ रही है, यानी कि कर्म परचनीय के योग में ही पंचमी विभक्ति की बात है। अब प्रश्न है कि अप आंग परी का हम कर्म प्रयोग संज्ञा किस सूत्र से करें। तो कर्म प्रवचनीया के अधिकार में ये बात रखी गई है अपरिवर्जने, वर्जन के अर्थ में, वृद्ध वर्जन त्याग के अर्थ में अपरि का अर्थ यदि हो रहा है वर्जन में, तो अप और परि यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, यदि अपरि कर्म प्रवचनीय के योग में है, उसकी संज्ञा अपरि की कर्म प्रवचनीय है। और आंग मर्यादा बचने से आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, तब पंचांग पांग परिभी से पंचमी की बात आ रही है। यानी कि कर्म परचनीय के योग होने से ही उसके बगल के शब्द में पंचमी भक्ति की बात आएगी। तो अपांग परिभी कर्म परचनीय युक्त पंचमी विभक्ति भवति। पंचमी विभक्ति होगी कर्म प्रश्नीय के योग में, योग से यह शब्द आगमिष्यति, जो शब्द आएगा। तो यदि हम एक शब्द लेते हैं त्रिगर्त, कोई मान लीजिए देश का नाम है, या त्रयः गर्त त्रिगर्त, तो त्रिगर्त से यदि हम अप को निपातन कर दें या अप को उपसर्ग कर दें या अप कर्म प्रश्नीय के योग कर दें, तो अप त्रिगर्त शब्द बनेगा। और वृष्टा माने वर्षा और देवा माने देव। वर्षा हुई, वर्षा की प्राप्ति हुई, और मेघदेव वर्षा कराए, या वृष्टा देवा, देवा की वर्षा हुई, वृष्टि हुई, वर्षा हुई, देवता की वर्षा हुई, यानी कि जल वर्षा, जल को भी देवता कहा गया। तो वहां पर वृष्टो देवा शब्द का प्रयोग इसके साथ जोड़ देते हैं, तो वृष्टा है और उधर देवा है, देवा में दकार है, दकार में व्यंजनात्मक शब्द है। हसी जैसे हसी के पैर रहते, वहां स्व जो है उसका ऊ हो गया है, रीतउत से ऊ की अनुवृत्ति आ रही है, और आद गुण से गुण होके देवो शब्द बन गया, या वृष्टो शब्द बन गया। चूंकि द आ रहा है तो वृष्टो बन गया, देवा वृष्टा आ गया तो देवो वृष्टा बन गया। तो वृष्टो देवा, वृष्टा देवा, वर्षा हुई। कहाँ तक वर्षा हुई? अपत्रिगर्त तक वर्षा हुई। अपत्रिगर्त में यदि समासिक शब्द हो गया, तब हम पंचमी में ngसी भ्याम भ्यस से यदि बहुवचन करते हैं, तो भ्यस आकर के
और बहुवचने झल्ले से ए होकर के अपत्रिगर्तेभ्य शब्द बनेगा। अब अपत्रिगर्तेभ्यस में स्व का विसर्ग होकर अपत्रिगर्तेभ्य है, लेकिन ऋतु से ऊ की अनुवृत्ति आ जाए, ससुर से रू हो जाए और ऊ हो करके वह र हो करके ऊ हो करके और आठ गुण से गुण हो जाए, तब बन जाएगा अपत्रिगर्तेभ्यो और वृष्टो देवा। अपत्रिगर्त तक वर्षा हुई, अपत्रिगर्त देश तक वर्षा हुई, यहाँ बहुवचन में प्रयोग हो सकता है। या अब के जगह पर हम परि लगा दें तो कह सकते हैं परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा। या आंग मर्यादा बचने से, मर्यादा के वचन के अर्थ में यदि आंग का प्रयोग करें तब आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवा, ngसी प्रत्यय करके टांगसी ngसा मीनाच से आत करके पाटली पुत्र और आत अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवा, यहाँ पंचमी हो गई। यानी कि अप आंग और परि कर्म प्रश्नीय युक्त होने से उसके योग में जो शब्द आएगा उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसलिए अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवा। लेकिन कर्म प्रश्न संज्ञा होने के लिए हमें कर्म प्रश्निया के अधिकार में जाना होगा, और कर्म प्रश्निया के अधिकार में अप परिवर्जने से कर्म प्रश्नीय संज्ञा करनी होगी, और आंग मर्यादा बचने से कर्म प्रश्नीय संज्ञा करके आ का तब उसके योग में हम पंचमी करते हैं। ये बातें हुई। लेकिन इसमें बात एक और आ रही है कि एक सूत्र है प्रेरवर्जने, यानी कि परि को वर्जन कर दिया जाए तब द्वित होता है। सर्वस्व द्वे से द्वे की अनुवृत्ति आ रही है। परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा की बात यदि हम करें तो वहां पर परि परि आ जाने के बाद द्वित हो रहा है, लेकिन वहां समास नहीं है। तो समास नहीं होने पर प्रेरवर्जने से समास नहीं होने के कारण वहां की बात आएगी द्वित होने की, लेकिन समासिक होने पर द्वित की बात नहीं आएगी। तब हम सीधे लिखेंगे अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा। और परि के सहचर्य में बताया गया है कि वर्जन अर्थ हो रहा है, तो वर्जन अर्थ में ऐसा भी प्रयोग दिखा जाता है वृक्षम परि विद्युतते विद्युत, वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर वृक्षम में परि है, लेकिन इसमें द्वितीया विभक्ति हो रही है। कर्म प्रश्न युक्त द्वितीया, कर्म प्रश्न के योग में द्वितीया हो रही है, लेकिन यहाँ पर वर्जन कर दिया गया, त्याग कर दिया गया परि को। तो परि को जब त्याग कर दिया गया, परिवर्जन वर्जन हो गया, त्याग हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में समास हो गया। समास में विकल्प है, विभाषा परि बहिरन च वह पंचम्या। यहाँ पर विकल्प से समास है, समास न होने की परिस्थिति और समास होने की परिस्थिति। तो समास होने में पंचंग पांग परि भी से पंचमी की बात आ रही है, और समास नहीं होने पर वहाँ पर परि के योग में द्वितीया की बात आ रही है, वृक्षम परि विद्युत विद्युत। ये बातें समझनी है। और ऊपर से क्रमशः व्यवस्था आ रही है कि भाई हम लोग जो पढ़ रहे हैं यस्मात् अधिकं यस्येश्वर वचनम तत्र सत्यम, अधिकता के अर्थ में हो रही है। उपखार्यांग वृष्टो देवा की बात की गई, और ऊपर फिर बात आई कर्म प्रश्न युक्त द्वितीया, कर्म प्रश्न के योग में द्वितीया की बात आई। तो द्वितीया की बात तो होगी जब परि का वर्जन हो गया, लेकिन अब परिवर्जन में अब के साथ परि है, साहचर्य में है, लेकिन परि का जब वर्जन अर्थ निकाल दिया गया अलग से, परि को नहीं माना गया उसका अर्थ। परि का मतलब वर्जन, वर्जन में ना हुआ, ऐसी परिस्थिति में त्याग दिया गया। ऐसी परिस्थिति में वृक्ष वर्जन है, वर्जन का परित्याग है, तो ऐसी परिस्थिति में वृक्षम परि विद्युते विद्युत, विद्युतते विद्युत। यहाँ पर वृक्षम में द्वितीया दिखाई पड़ रही है परि के योग में, जबकि परि के योग में पंचमी की बात आ रही है समास होने पर, और द्वित की बात आ रही है। द्वित होने के बाद प्रेरवर्जन से वर्जन के अर्थ में यदि द्वित की बात आ रही है, परि परि की बात आ रही है, यानी कि समास न हो रहा है उस पक्ष में, फिर अन्य विभक्तियों की बात आ रही है।
लेकिन समास होने के बाद वहाँ पर पंचमी की बात आ रही है। इन सारी बातों की चर्चाएं हैं। तो पंचांग पांग परी भी सूत्र स्पष्ट करता है कि अप आंग और परी के योग से, जो कर्म प्रत्यय संज्ञा का योग है, या अप आंग परी कर्म प्रश्न के योग होने से जो शब्द आएंगे उसमें हम पंचमी कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ योग से हो रहा है। योग से होने के चलते यह उपपद विभक्ति के अंदर है, कारक विभक्ति के अंदर नहीं है। उपपद विभक्ति से शब्दों के योग में विभक्ति की बात आ रही है, और कारक विभक्ति होने पर कारक प्रकरण में, कारक प्रकरण के अंदर जब उसमें संप्रदान, अपादान आदि संज्ञाएं हो रही है, तब हम इधर विभक्ति प्रकरण से उसमें विभाजन करके सुअवजस आदि की बात कर रहे हैं। यानी कि उधर ध्रुवम पाय पादनम की बात हो रही है, अपादान कारक, अपादान पंचमी की बात आ रही है। इस प्रकार से क्रमशः दोनों में भेद हो जा रहा है। यानी कि कारक प्रकरण से कारक संज्ञा में अपादान हो या संप्रदान हो, तब ऐसी बातें आ रही है, या और भी संज्ञा हो। लेकिन यहाँ संज्ञा नहीं हो करके केवल शब्द का योग हो रहा है। पंचांग पांग परिधि में अप आंग परी के योग से, कर्म प्रश्नीय के योग होने से, यानी कि अप आंग परी यदि कर्म प्रश्नीय संज्ञक है, ऐसी परिस्थिति में पंचमी भक्ति की बात कही जा रही है। इसलिए आपटलिपुत्रात् दृष्टो देवा, अपत्रिकर्तेभ्यो बृष्टो देवा, परित्रिकर्तेभ्यो बृष्टो देवा। धन्यवाद।